तो नमस्कार दोस्तों, एक बार से फिर से स्वागत है आप सबका क्रिकेट 24 की एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आगे बढ़ाएंगे प्ले 360 प्रेजेंट्स मिशन फॉर चैंपियंस के 7वें एपिसोड को। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन्हें अब तक चैनल के नोटिफिकेशन बेल और सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिला करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आज के जो हमारे स्पॉन्सर हैं प्लेयर 360 उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्ले 360 है जो है दोस्तों वो एक ऑनलाइन और ऑफलाइन गेमिंग एज वेल एज परचेजिंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों। अगर हम इसमें ऑफलाइन में देखें तो ये पंजाब के लुधियाना शहर में स्थित है। अगर आप जाना चाहें तो यहाँ पे जाके एक आराम से अपना गेमिंग प्लेटफॉर्म खेल सकते हैं। यहाँ पे आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट गेम्स मिल जाएंगी, हर तरह की वीडियो गेम आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और तो और दोस्तों यहाँ पे लिमिटेड एडिशन में जो चीज़ें होती हैं, जैसे आज की डेट में अगर आप देखें तो PlayStation 5 जो है आजकल की डेट में लिमिटेड है, वो भी आपको यहाँ पे खेलने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप जाके कुछ इन्वेस्टमेंट के साथ अपने ऑफलाइन गेम्स खेल सकते हैं। और अगर हम वहीं ऑनलाइन में देखें तो ये ऑनलाइन के लिए दोस्तों अलग अलग टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं अलग अलग गेम्स के, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहते हैं। और जो विनर्स होते हैं इस टूर्नामेंट्स के उनको कैश प्राइज़ भी प्रोवाइड किया जाता है और उनको ट्रॉफ़ी भी पार्सल की जाती है। अगर मैं आपको कैश प्राइज़ के बारे में बताऊं तो दोस्तों अगर आप लिटिल इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि उसकी मैच की एक एंट्री फ़ीस भरते हैं एक अकाउंट से, और अगर फाइनली आप जीतते हैं तो आपकी जो जीती हुई रकम है वो उसी बैंक अकाउंट में आ जाएगी और जो ट्रॉफ़ी है जो एड्रेस आप प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे पार्सल किया जाएगा। फिर अगर हम परचेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर देखें दोस्तों तो परचेजिंग में दोस्तों कुछ इस प्रकार रहता है कि अगर आप विद इन लुधियाना कहीं पे भी डिलीवरी मंगवाते हैं तो आपको फ्री ऑफ डिलीवरी मिल जाएगी। यहाँ पे कोई भी गेमिंग का सामान होता है, जैसे कोई वायर है, कोई सीडी है या कोई कंट्रोलर है, तो अगर आप वो मंगवाते हैं विद इन लुधियाना तो आपको फ्री ऑफ डिलीवरी मिल जाएगी। और अगर पूरे इंडिया में मंगवाते हैं उसके कुछ डिलीवरी चार्जेस होंगे, लेकिन जो प्राइजेस होंगे वो सबसे ज़्यादा नेगोशिएबल होंगे। और तो और दोस्तों अगर आप हमारे कोड लिंक यानी कि क्रिकेट 24 को यूज़ करते हैं तो चाहे आप लुधियाना में हैं चाहे आप आउटसाइड लुधियाना हैं, आपको एक स्पेशल डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि अगर 6000 की चीज़ है, अगर आप हमारा डिस्काउंट कोड यूज़ करते हैं तो वो आपको 4500 की पड़ेगी, और अगर नहीं कर तो चलिए ये तो बात हुई हमारे आज के स्पॉन्सर की। तो अब बात करना ज़रूरी होगा आगे के मैच के बारे में। तो शुरुआत से शुरू करते हैं, यानी कि टॉस से। तो टॉस इंग्लैंड ने जीता और गेंदबाजी करने का फ़ैसला लिया सरप्राइजिंगली। मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि अगर आप टॉस जीतते हैं तो आप बल्लेबाजी का फ़ैसला ज़रूर कीजिए, और इंग्लैंड ने बिल्कुल विपरीत किया। और जब विराट कोहली से भी पूछा गया कि वो क्या करना चाहते थे तो उन्होंने भी कहा कि वो गेंदबाजी करना चाहते थे। तो चलिए ये तो अच्छा हुआ, भारत की बल्लेबाजी पहले आती है। और अगर आप देखें तो जो ओपनिंग साझेदारी की जाती है भारत की बल्लेबाजी के द्वारा वो कमाल की रहती है। चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो KL राहुल हो, दोनों संभल के खेल रहे हैं। जब एग्रेसिव होने का टाइम आता है एग्रेसिव होते हैं, और जब अगर आप देखें जो संयम रिक्वायरमेंट होता है इंग्लैंड की पिचेस पे या इंग्लिश कंडीशंस में, वो इन दोनों ने बखूबी निभाया और एक अच्छी साझेदारी की। लेकिन अगर हम इससे पहले प्लेइंग 11 के ऊपर थोड़ी सी नज़र डाल लें तो वो कुछ इस प्रकार रही थी दोस्तों। तो अगर हम इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से देखें, इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से सिर्फ एक चेंज आया था कि अगर आप देखें शार्दुल ठाकुर इंजर्ड थे तो शार्दुल ठाकुर की जगह ईशांत शर्मा को लिया गया। मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि या तो ईशांत शर्मा खेलेंगे या तो रविचंद्र अश्विन, वो पिच के कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करेगा। और बिल्कुल उन्होंने ईशांत शर्मा को खिलाया है। और अब एक बार फिर वही अगर आप देखें वही ट्रायो के साथ उतरे हैं कि 4 पेसर्स और 1 स्पिनर। और वहीं अगर हम इंग्लिश टीम की बात करें, इंग्लिश टीम ने भर भर के बदलाव किए, यानी कि 3 बदलाव किए उन्होंने अपनी। अगर आप देखें प्लेइंग 11 में सबसे पहले तो अगर आप देखें स्टुअर्ट ब्रॉड इंजर्ड हो गए थे तो उनकी जगह मार्क वुड ने ले ली।
फिर डैन लॉरेंस की जगह अगर आप देखें तो मोइन अली आ गए। तो मोइन अली के आने से दो फ़ायदे हुए दोस्तों। पहले तो बल्लेबाजी मजबूत हो गई मोइन अली के आने से, फिर आपके पास गेंदबाजी में भी एक विकल्प बढ़ गया। तो प्रॉपर 5 गेंदबाजों के साथ इस समय इंग्लिश टीम उतरी। फिर अगर आप देखें तो जैक क्राउली को बाहर भेजा गया और हसीब हमीद को अगर आप देखें तो टीम में शामिल किया गया। ये तो थी दोनों टीमों की अगर आप देखें प्लेइंग 11 में चेंजेस। तो प्लेइंग 11 में अगर आप देखें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है दोनों ही टीमों में। दोनों ही टीमें 4 पेसर्स और एक स्पिनर के साथ उतरी हैं। तो पिच मतलब दोनों ही टीमों ने एक समान पड़ी थी, और जहाँ पे गलती करनी थी वहाँ पे दोनों ही टीमें गलती कर रही थी, यानी कि टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला। तो यहाँ पे जितनी बात हुई वो तो थी। अब मैं अगर आपको आगे बात करूँ खेल के बारे में कि खेल कैसे आगे बढ़ा, तो चलिए उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों कि सबसे पहले तो बारिश के कारण टॉस ही लेट हो गया। फिर टॉस होता है देरी से, फिर नेशनल एंथम होता है, और उसी के तुरंत बाद ही अगर आप देखें फिर बारिश आ जाती है। सबको लगता है कि अब तो ओवर जाएंगे। अब अगर आप देखें तो ओवर में कटौती की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। दिन के एंड में अगर आप देखें पूरे 90 ओवर खेले जाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि इंग्लैंड में भी 90 ओवर खेले जा सकते हैं एक दिन में। तो अगर आप देखें तो बारिश का आना जाना लगा रहा। पहले सेशन को भी छोटा किया गया क्योंकि बारिश आई थी, लेकिन अगर हम बाकी चीज़ों को देखें बाकी खेल अच्छा रहा। अगर आप देखें तो इससे पहला जो मैच था दोस्तों जो कि नॉटिंघम में था, उसमें जो गेंद है दोस्तों एवरेज 1.8 डिग्री यानी 1.8 डिग्री से स्विंग हो रही थी और सीम हो रही थी, और यहाँ पे 1.5 डिग्री से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था। और भारतीय बल्लेबाजों ने बिल्कुल वैसे ही बल्लेबाजी की जैसी इंग्लिश कंडीशंस में रिक्वायरमेंट होती है। तो एक अच्छी साझेदारी बनाते हैं रोहित शर्मा और केएल राहुल। लग रहा होता है कि रोहित शर्मा का अब एक ओवरसीज शतक आ जाएगा, लेकिन अगर आप देखें तो ऐसा नहीं हो पाता है। जिमी एंडरसन की वो गेंद होती है, कमाल की गेंद होती है, पड़ के सीम होती है, अंदर की तरफ आ जाती है और रोहित शर्मा बोल्ड हो जाते हैं उस गेंद पे। फिर अगर आप देखें चेतेश्वर पुजारा आते हैं, चेतेश्वर पुजारा चले जाते हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता है। चेतेश्वर पुजारा की पारी में काफ़ी दूर की गेंद होती है दोस्तों, वो बल्ला चलाते हैं, वहाँ पे एज लगता है और स्लिप के हाथों में गेंद जाती है। तो चेतेश्वर पुजारा के ऊपर अब तलवार लटक रही है। काफ़ी सारे अगर आप देखें फैंस कह रहे हैं चेतेश्वर पुजारा को टेस्ट टीम से ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि पिछला जो साइकिल निकला है अगर आप देखें जो कि था 2021 का वर्ल्ड कप, यानी कि 2021 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो निकली थी, वहाँ पे चेतेश्वर पुजारा का जो एवरेज था यानी कि जो औसत थी वो मात्र 25 की थी, और ये टूर भी कुछ खासा अभी तक गया नहीं है। तो काफ़ी सारे फैंस कह रहे थे कि चेतेश्वर पुजारा को ड्रॉप किया जाए, उनकी जगह किसी और को लाया जाए, लेकिन मैं चेतेश्वर पुजारा के साथ अभी भी जुड़ा रहूँगा, क्योंकि मुझे उनकी कुछ ऐसी पारियाँ याद आती हैं जो मेरे ख्याल से फैंस भूल चुके हैं। आपको याद आ रहा होगा वो सिडनी टेस्ट जिसमें ऋषभ पंत ने वो मैच जिताया था, लेकिन उससे एंड तक कौन खड़ा रहा था? चेतेश्वर पुजारा। अगर आप देखें 200 से 250 गेंदें उन्होंने खेल ली थी, 50 ही रन बनाए थे, लेकिन जिस तरह से वो खड़े रहे थे वो काबिल तारीफ़ थी। बॉल को शरीर पे खा रहे थे, बॉल को रोक रहे थे। तो मुझे नहीं लगता चेतेश्वर पुजारा को इतनी जल्दी आपको ड्रॉप करना चाहिए, थोड़ा टाइम आप उनके साथ और रुक सकते हैं। तो फिर विराट कोहली आते हैं। केएल राहुल और विराट कोहली के बीच एक कमाल की साझेदारी की जाती है। 100-150 रन की वो साझेदारी होती है, और अगर आप देखें तो ओपनिंग साझेदारी के बाद ये साझेदारी भारत की सबसे लंबी थी, और इसी के कारण भारत जो है आज अगर आप देखें 276 रन, यानी जी हाँ 276 रन बना चुका है भारत। तो अगर हम आगे की बात करें दोस्तों तो विराट कोहली का विकेट चला जाता है, ओली रॉबिन्सन की वो गेंद होती है और वहाँ पे विकेट गंवा देते हैं विराट कोहली। तो दिन का अंत हो जाता है इसी के साथ दोस्तों, जहाँ पे 276 पे 3 विकेट गंवा देता है भारत। केएल राहुल 127 पे अभी भी नाबाद हैं, और अजिंक्य रहाणे 1 रन बना के अभी भी नाबाद हैं। तो ये अच्छा रहता है। अब अगर हम देखें तो अब बात करनी ज़रूरी होगी डे 2 के बारे में। डे 2 में क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो मैं डे 2 की प्रेडिक्शंस करूंगा दोस्तों कि क्या क्या प्रेडिक्शन रह सकती हैं। तो 4 प्रेडिक्शन मैं इसमें करने जा रहा हूं। तो सबसे पहली प्रेडिक्शन दोस्तों जो मैं कर रहा हूं वो होगी जिमी एंडरसन के लिए, कि जिमी एंडरसन अगर आप देखें तो इंग्लिश टीम के लिए सबसे, अगर आप इकोनॉमिकल और सबसे सक्सेसफुल बॉलर रहेंगे इन टर्म्स ऑफ विकेट्स भी, तो मुझे लग रहा है जिमी एंडरसन अभी के लिए 2 विकेट्स चटकाई हैं और जाते जाते 5 विकेट्स भी चटका सकते हैं। तो जिमी एंडरसन के ऊपर एक प्रेडिक्शन। फिर अगर आप देखें
तो मेरी दूसरी प्रेडिक्शन होगी केएल राहुल के ऊपर। केएल राहुल जो है 150 का आंकड़ा बड़े आराम से पार कर जाएंगे। फिर अगर आप देखें तो मैं प्रेडिक्शन करूँगा कि भारत का जो स्कोर होगा वो 400 के ऊपर चला जाएगा। ये प्रेडिक्शन मुझे लग रहा है कि ना कि 50-50 होगी। बाकी सब में तो लग रहा है कि चांसेस होंगे, लेकिन ये प्रेडिक्शन में सबसे ज़्यादा है कि 50-50 होगी। चलिए देखते हैं। और लास्ट में मैं कह रहा हूँ आज के दिन में भारत डिक्लेयर करेगा या ऑल आउट हो जाएगा और इंग्लिश टीम भी बल्लेबाजी करने आ जाएगी। ये तो हुई बात दोस्तों की ना कि कैसे ये दिन आगे बढ़ाना चाहिए या क्या प्रेडिक्शंस रही हैं, अब कैसे बढ़ाना चाहिए ये थर्ड डे को। देखिए मेरे अकॉर्डिंग आपको केएल राहुल के साथ एक लंबी साझेदारी करनी होगी। ऋषभ पंत जब आएंगे क्रीज पे, अभी तो जिनके रहाने हैं, लेकिन इसके बाद ऋषभ पंत आएंगे क्रीज पे और ऋषभ पंत से आप एक ही उम्मीद करेंगे कि वो ताबड़तोड़ इनिंग्स खेल के जाएं। तो उसी से अगर आप देखें भारत का जो स्कोर है वो 400 के ऊपर जाने की उम्मीद बन जाएगी। अगर आप देखें केएल राहुल अच्छा खेल रहे हैं, केएल राहुल ताबड़तोड़ भी खेल सकते हैं। ये हम सब ने देखा आईपीएल में, ओडीआई क्रिकेट में। और जब चाहिए होगा टीम मैनेजमेंट उनसे चाहेगी कि आप तेज़ खेलिए, तब मुझे उम्मीद है केएल राहुल तेज़ भी खेल पाएंगे। तो ऋषभ पंत के साथ जब केएल राहुल होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भारत का स्कोर है वो थक करके कहीं से कहाँ पे पहुँच जाएगा। तो अब बात करनी होगी दोस्तों की ना कि जो डे निकल गया यानी कि डे 1 था, उसमें टर्निंग पॉइंट क्या था। ये हमने एक नया सेगमेंट जोड़ा है कि टर्निंग पॉइंट ऑफ द डे क्या था। तो मेरे अकॉर्डिंग टर्निंग पॉइंट था दोस्तों जब केएल राहुल मेरे ख्याल से 19 पे बल्लेबाजी कर रहे थे, तब जिमी एंडरसन की वो गेंद थी, केएल राहुल कट मारने गए, एक किनारा लगा और वहाँ पे जो ओपनर थे रोरी बर्न्स, उनसे कैच छूट गया केएल राहुल का। तो वहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग वो टर्निंग पॉइंट रहा गेम का। अगर वो कैच पकड़ा जाता तो केएल राहुल वहाँ पे आउट हो जाते। तो देखते हैं कि ना कि अब आगे क्या होगा। मैंने कुछ प्रेडिक्शंस की हैं, क्या वो सही होंगी या नहीं होंगी। तो मैंने कुछ आपको तरीका बताया है कि कैसे भारत की टीम 400 के पार पहुंच सकती है। तो ये भी देखना होगा कि भारतीय टीम ये तरीके को अपनाती है या किसी और ही फॉर्मूले के साथ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आई तो आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट24 को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन्होंने चैनल के नोटिफिकेशन बेल और सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिला करें। और अगर आप देखें तो जो हमारे स्पॉन्सर हैं प्ले 360, उनके काफ़ी सारे जो गेमिंग इफ़ेक्ट्स आपको दिख रहे होंगे, तो आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ पे भी जाके आप परचेज़ कर सकते हैं।